भारत की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। उसका मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, साल में 3.25 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं, और एक पंचवर्षीय योजना में 5 साल में 17 करोड़ बच्चे पैदा हो जाते हैं। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बना के देती है, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। जब तक 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है, 10 करोड़ बेरोजगार बढ़ जाते हैं। और जिस तरीके से डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है वो ज्यादा चिंता का कारण है। दिल्ली में TFR 1.2 आ गया है, लेकिन दिल्ली के ही ओखला, जामिया नगर, जाकिर नगर और शाहीन बाग में 10 से 20 बच्चे वाले परिवार भी हैं। दिल्ली के जामा मस्जिद, दरियागंज, बल्ली मारान में 10 से 20 बच्चों वाले परिवार भी हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन, बाबरपुर, शाहबाद, मुस्तफाबाद में 10 से 20 बच्चे वाले परिवार हैं। दिल्ली के नरेला, बवाना, चौहान, बांगड़ में 10 से 20 बच्चे वाले परिवार हैं। तो एक तरफ दिल्ली में जो TFR 1.2 आ गया है, यानी लोग एक एक बच्चे पैदा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के बहुत सारे ऐसे पॉकेट हैं, बहुत सारे वार्ड हैं, बहुत सारे मोहल्ले हैं जहां 10 से 20 बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। तो इसलिए डेमोग्राफी में इम्बैलेंस बहुत तेजी के साथ हो रहा है, जनसंख्या असंतुलन हो रहा है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, तत्काल हम दो हमारे दो कानून बनाए। चलो, जिसके 2 बेटी है उसको तीसरे बच्चे की भी छूट दे दे, जिसको दूसरी बार जुड़वा हो जाए उसको भी तीसरे बच्चे की छूट दे दे। लेकिन कानून बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो 15 से 20 साल के बाद पूरे के देश में डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो जाएगा, जनसंख्या असंतुलन हो जाएगा। और डेमोग्राफिक इम्बैलेंस का हम पहले परिणाम भुगत चुके हैं। डेमोग्राफी बदली, इसलिए पिछले 2000 साल में भारत के 25 टुकड़े हो चुके। डेमोग्राफी बदली, इसलिए पिछले 200 साल में भारत के 7 टुकड़े हो गए। डेमोग्राफी बदली, इसलिए दुर्योधन का ननिहाल गंधार अफगानिस्तान बन गया। डेमोग्राफी बदली, इसलिए राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी, वो पाकिस्तान बन गया। डेमोग्राफी बदली, इसीलिए बंगाल के 2 टुकड़े हो गए, एक भारत के अंदर है, दूसरा बांग्लादेश कहलाता है। डेमोग्राफी बदली, इसलिए पंजाब के 2 टुकड़े हो गए, एक भारत में है, दूसरा पाकिस्तान कहलाता है। डेमोग्राफी बदली, इसलिए कश्मीर से नरसंहार हुआ। और डेमोग्राफी कितनी बदल चुकी है कि भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल हो गए 36 में से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई है, यानी 25% राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई है। भारत में कुल 800 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है, यानी 25% जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है। भारत में कुल 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। इसका मतलब 25% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। और भारत के बॉर्डर पे टोटल 300 तहसीलें हैं, उसमें 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है, यानी भारत के बॉर्डर की 100% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। और ये डेमोग्राफिक इम्बैलेंस का मूल कारण है लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है उसका जनसंख्या विस्फोट। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि TFR 1.2 आ गया है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत नहीं है, तो बहुत बड़े गलतफहमी में बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। अब तो इसलिए ज्यादा जरूरी है कानून, क्योंकि जहां एक तरफ हिंदू एक एक बच्चे पैदा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 10 से 20 बच्चे वाले परिवार भी हैं। एक्स हिंदुओं के 10 से 20 बच्चे हैं। और ये केवल दिल्ली में नहीं हो रहा, केरल जैसे शिक्षित राज्य में जहां पे TFR 2 से कम आ गया है, वहां पे भी बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं, बहुत सारी विधानसभाएं हैं, बहुत सारे ऐसे वहां लोकसभा क्षेत्र हैं जहां 10 से 20 बच्चे वाले परिवार भी हैं। तो केरल जैसे शिक्षित राज्य में भी 10 से 20 बच्चे पैदा हो रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी 10 से 20 बच्चे पैदा हो रहे हैं। दूसरी तरफ TFR डाउन होके 1.2 तक भी आ रहा है। ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। इसलिए सरकार को अब देरी नहीं करना चाहिए। ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते तो कम से कम संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए, और विशेष सत्र बुला के हम दो हमारे दो सबके लिए अनिवार्य करना चाहिए। तीसरे बच्चे की छूट दे देना चाहिए कि भाई ठीक है, जिसके 2 बेटी हो गई वो तीसरी बार उसको भी छूट मिल सकती है, या जिसके दूसरी बार जुड़वा हो गया उसको छूट मिल सकता है। लेकिन जो 3 से ज्यादा बच्चा पैदा करे उसकी सिटीजनशिप खत्म करना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी जब्त करना चाहिए, और उसको कम से कम 10 साल के लिए जेल में डालना चाहिए। तब जाके कानून सफल होगा। चीन ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बना के 60 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोक दिया, और चीन विश्वगुरु बन गया। जनसंख्या नियंत्रण कानून बना के चीन विश्व महाशक्ति बन गया। और आज हम गरीबी से झूल रहे हैं, कुपोषण से परेशान है, प्रदूषण से परेशान है। भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, और आज तक कानून नहीं बनाया, इसलिए कोई समस्या कम नहीं हो रही है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, जितने पोल्यूशन है उसका मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। सड़क पे भीड़ है, उसका मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। रेलवे में भीड़ है, उसका मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। बस में भीड़ है, मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। तो अगर आप समस्या देखिए तो जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी भूखमरी कुपोषण प्रदूषण की समस्या, मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। चोरी लूट झपटमारी और बढ़ते अपराध की समस्या का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। मिलावटखोरी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है दूध दही घी तेल की, सप्लाई कम है तो लोग मिलावटी सामान बेच रहे हैं।
देश को अगर बचाना है, भारत को बचाना है, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस को रोकना है, जनसंख्या असंतुलन को रोकना है, सरकार को सारे काम छोड़ के सबसे पहले हम दो, हमारे दो, सबके दो, तीसरे बच्चे की चलो एक्सेप्शन दे सकते हैं, छूट दे सकते हैं, लेकिन जो चौथा बच्चा पैदा करे उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त, उसकी सिटीजनशिप खत्म और 10 साल के लिए सजा। ये कानून बनेगा तभी देश बचेगा, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा।